बाकियों में से बहुत अलग है। कुछ लड़कियां होती है ना, उनको बड़े बड़े नेल्स अच्छे लगते हैं। हमारे घर में किसी की शादी होती नहीं है, किसी होती है उसमें मम्मी पापा मतलब घर के रिश्तेदारों में लड़ाई रहती है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप क्या बच्चों के सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैंने और तारू ने चाय पी लिया है। अभी ये बिस्तर अभी साफ़ किया है मैंने, झाड़ू लगाना है बस। पर पानी आ रहा है, आज पानी का डे है। मम्मी ने कहा कि दोनों कूलर को भरना है क्योंकि कल इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आज का पानी का डे। तो मम्मी ने कहा कि दोनों कूलर भरना चाहिए। मैंने भरा हुआ तो फिर मैं बताऊँगी तुम दोनों को। तो पानी भर रहा है मेरा भाई, एक कूलर भर रहा है, भर गया ये और भरेगा। अब ये वाला कूलर भरना है। ये रे मेरे क्यूटी से कानू, इसमें तो पाइप लगा के भरेंगे। नहीं, इसमें तो शायद भर दिया है। पापा ने भर दिया इसमें सुबह। बस पानी भरना है, जल्दी जल्दी से सफाई करने के लिए। ये सोनू का बच्चा यहाँ पर आके बैठा पड़ा है। मेरे सारे घर का काम हो चुका है। भाई ने पोछा लगा दिया था, मैंने झाड़ू लगा दिया था और पानी भी मम्मी और भाई ने मिलके भर लिया था। और ये रे मेरे कानू, अब मैं इनको जा रही हूँ नहाई करवाने के लिए क्योंकि ताज़ा पानी आता है एक दिन छोड़ के, तो ताज़े पानी में हम इनको नहाते हैं। ये रहा कानू का पानी। और इसको देखो क्या कर रहा है। क्या है ये? तो इतना गुस्सा हो रहा है। ए क्या है, क्या है? और मम्मी ने बनाया है टमाटर की चटनी। और ये क्या है, क्योंकि उससे पानी गिर चुका है। और मैं जा रही पहले कान को नहलाने के लिए, फिर मैं नहाऊंगी क्योंकि अभी मैंने फेस पे एलोवेरा लगाया था क्योंकि मच्छर ने काट के, मैं मच्छर जो काटे ना मैं उनको खुजली कर देती हूँ तो वो बन जाते पिंपल के तरह। और यहाँ पे देखो दाग दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे पता नहीं, क्योंकि बैक कैमरा है, बाद में देखूंगी कि दिख रहा है कि नहीं। एलोवेरा लगाया है इसलिए क्योंकि एलोवेरा लगाने से जो फेस का दाग होता है ना, मतलब जो पिंपल वगैरह का जो मच्छर काटते हैं उसके दाग वो चले जाते हैं। एक दिन में तो नहीं जाता, कम से कम रोज़ लगाना पड़ता है, पर मैंने आज लगाया है। तो पहले इनको नहला देती हूँ फिर मैं नहाऊंगी। गाइस मैंने कानों को नहला दिया है, वो इतने सुंदर लग रहे हैं। मेरे कानों वैसे तो सुंदर है ही है, आपको तो पता ही है ना। मेरे कानों सुंदर तो है ना, कितने क्यूटी से लग रहे हैं। मम्मी झाड़ रही है बाल बाहर और मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि मुझे 2 बजे क्लास जाना है। लेट ना हो जाऊँ तो अभी से नहा लेती हूँ मैं और मम्मी कानू को खिला देगी। फिर 2 बजे जाना है क्लास और पापा भी लंच करने आ जाएंगे तो उन्हीं के साथ चली जाऊँगी मैं क्लास। और इसको स्कूल जाना ही नहीं है ना, तो पहले ही निकल जाता है। आज मन नहीं है जाने का। बताऊँ क्यों नहीं मानने का? क्योंकि इसके दोस्त लोग स्कूल नहीं जा रहे, इसलिए ये भी नहीं जा रहा। इसके दोस्त लोग ने ग्रुप में मैसेज कर दी कि हम नहीं जा रहे, तो ये भी यूनिफॉर्म पहन के लेटा पड़ा है ना। तो अभी पता है कब 12:20 पे ही निकल जाता है और अभी तक नहीं निकला। और आप टाइम देखो कितना बज गया। गाइस मैं नहा के आ गई हूँ और 1:20 हो रहा है। जल्दी से कानू को खिला के फिर मैं खाऊंगी, फिर मुझे खिला जाने 2 बजे। तो कानू को खिला रही हूँ दूध। ये रे मेरे क्यूटी से कानू। गाइस कानू को खिलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और आप टाइम देखो कितना बज रहा है, 1:40 हो चुके हैं और मैं खा रही हूँ रोटी और चटनी। गाइस मैंने खाना खा लिया, अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लास क्योंकि 2 करेक्ट बज गए हैं और बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। अब बच के निकलना पड़ेगा मुझे। गाइस मैं क्लास पहुंच चुकी हूँ और क्लास में कोई नहीं था, बस ये मेरी फ्रेंड के अलावा, जिसके लिए मैं 2 बजे आ रही हूँ। हेलो जिया।
और आप देख सकते हो पूरी क्लास खाली पड़ी है और सर तो अपने भाई की शादी में आराम से मज़े ले रहे हैं और हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। अब हम दोनों करेंगे अकेले टाइपिंग, क्योंकि कोई हमें सिखाने वाला तो है नहीं। हमारी छुट्टी हो चुकी है कि मेरी फ्रेंड्स, और लाइट बिल्कुल नहीं थी। हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे अपनी एक दूसरी बातें, मतलब एक दूसरे की बातें शेयर कर रहे थे। गाइस मैं क्लास से आ गई, इतनी गर्मी लग रही थी ना गाइस, इतनी गर्मी क्या बताओ। लाइट कटी हुई थी, वहाँ पे जनरेटर चल रहा था, कंप्यूटर चल रहा था। जो हमें सीखना था वो ऐप था ही नहीं उसमें, हमने टाइपिंग किया और मैथ में सही थे। और अब टाइम देखो कितना बज रहा है। और जब तक मैं क्लास से आई जब तक मेरी मम्मी और नानी ने करे हैं गेहूँ साफ। और इसको देखो, ये तो बस यहाँ पे पसरा रहता है। कोको कोको ऐसी सुना कर। अब जा रही हूँ गाइस थोड़ा सा रेस्ट करके, रील बनाना ही नहीं क्योंकि मेरे पास तो ढाई टाइम है। अब 1 घंटा रील बनाऊंगी फिर दोबारा सो जाऊंगी मैं। गाइस मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या होना था, जीन्स टॉप तक पहने रखा है, बस लिपस्टिक लगाई है और ब्लश लगाया है। काजल तो वैसे मैं लगा के गई थी और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप करती भी नहीं। और गाइस पता है मैं बाकी लड़कियों में से बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरे नेल्स देखो, देख ले मेरे नेल्स, दिखाती हूँ आपको। ये देखो नेल्स, देखो मेरे इतने बड़े बड़े नाखून है मेरे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आज मैं काटूंगी, बस मेरी कुछ मजबूरी थी क्योंकि ये शायरी में ही शुद्ध होता है, तो आज मैं नेल्स काटूंगी। मुझे बड़े नेल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करी। मैं बाकियों में से बहुत अलग हूँ। कुछ लड़कियाँ होती हैं ना, उनको बड़े बड़े नेल्स अच्छे लगते हैं, पता नहीं कैसे खा पी लेती है। और पता है मैं ना जब 12th क्लास में थी, जब फेयरवेल था मेरा, तो मैंने नकली नेल्स लगाए थे। भाई मुझसे तो बाल भी नहीं संवर रहे थे, बार बार उसमें ही फंस रहा था, समझ में नहीं आता, खा भी नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से में मैंने स्कूल में ही निकाल दिया। मैंने कहा मेरे नखून ऐसे ही है, छोटे ही बहुत है, मतलब छोटे ही अच्छे हैं, बड़े की कोई जरूरत नहीं। मुझे भाई छोटे ही नेल्स पसंद है और आगे भी शायद मुझे छोटे ही पसंद रहेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इतने बड़े बड़े नेल्स। तो मैं बिना बकवास करे हुए मैं जा रही हूँ रील बनाने। गाइस मेरे पापा आ गए हैं, ये चाय ने दिया है मुझे, पर मैं अभी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि बाहर बारात आई है। हमारे घर में किसी की शादी होती नहीं है, किसी होती है उसमें मम्मी पापा मतलब घर के रिश्तेदारों में लड़ाई रहती है ना। जब तक बाहर गई ना, जब तक बारात चली गई थी, यहाँ पे नहीं आई थी, वो पीछे वाली गली में आई थी, देख नहीं पाई मैं। और ये आया है स्कूल से, ये खाया है दूध बिस्किट। गाइस मैं नेल्स काटना भूल गई और शाम हो गई, तो मैं आज नहीं काटूंगी। वैसे भी आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को नेल्स नहीं काटते, तो मैं कल काटूंगी। और मैं जब तक जा रही हूँ कंप्यूटर का काम करने के लिए, क्योंकि मैं फ़ोटो खींच के लिए आई यार 24 पेज। फिर उसके नेक्स्ट ये कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे का खींच के लाऊंगी। ऐसे ही तो मेरी जल्दी ख़त्म होगा, मेरा 15 मई तक कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, तो इससे अच्छा मैं अभी जल्दी से जल्दी कर लेती हूँ। गाइस मैंने अपना आधा काम कर लिया है कंप्यूटर का, और अब मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने क्योंकि मेरा ट्यूशन का टाइम हो गया है, मतलब जाने का। और आप टाइम देख सकते हो, मेरी नानी यहाँ पे बैठी है, मैं उनको कह रही हूँ कि टीवी देखने के लिए, पर ये मना कर रही है क्योंकि इनकी आंखों में दर्द हो जाता है। और पापा बना रहे हैं खाना, उनने बस चावल बनाया है, मम्मी ने राजमा बनाया है। और मैं भाई रोड पे गया था मंदिर, आज ट्यूसडे था तो आज वो मंदिर गया था, आया ये। मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। मुँह बना के लेटा है, हैं? गाइस मैं ट्यूशन पढ़ा के आ गए, आप टाइम देख सकते हो कितना बज रहा है, 10-20 हो रहे हैं। उसने अपने हाथों में पूरा इंक फैला लिया था बच्चों के तरह, उसी में ज़्यादा ड्रामा लगा है उसमें। और ये खेल रहा है गेम। ये रही मेरी नानी और मम्मी पापा बाहर वॉक करने गए हैं। देखती हूँ गेट तो खुला हुआ है, और मम्मी पापा तो ये रहे, तो छत पे कौन है?
हम लोग खाना खा के वॉक कर रहे हैं। हमने तो खा लिया, बस मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। मम्मी ने बनाया है हम सबके फेवरेट राजमा चावल। मैंने खाना खा लिया है राजमा चावल, जो मेरे बहुत फेवरेट है राजमा चावल। और मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया और मैं पहले तो सब भर गया है। और मम्मी को खाने का मन था आइसक्रीम, तो मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है हम चारों के लिए। कि नानी का आइसक्रीम खाती नहीं है, तो कह रही है जुकाम हो जाएगा। और थोड़ा सा भी ठंडा पानी पी लेती ना तो उनको कोल्ड हो जाता है, तो उनको गर्म पानी करके ही देते हैं हम। वो तो भी सो रही हैं और मैंने हम चारों के लिए मंगाया है आइसक्रीम। देखते कब आता है। अभी आप टाइम देखो कितना बज रहा है, 11:20 होने वाले हैं। देखते हैं कब आता है। गाइस देखो, ये पहले ही से बाहर वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, क्योंकि इसको ठूसने की बहुत जल्दी मची हुई है। और गाइस बाहर का मौसम देखो इतना शांत हो चुका है। देखते हैं कब आता है। गाइस मेरी आइसक्रीम आ चुकी है, तो मैं जा रही हूँ लेने के लिए। देखो उनका क्या रिएक्शन होगा। आज से उन्नति की जीत हम इस तरह की कितनी है जो सोचते हम सारे मिलके खा रहे हैं आइसक्रीम। मतलब मैंने सबको दी है आइसक्रीम, सारे खा रहे हैं आइसक्रीम। तो मैं इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय।